हेलो दोस्तों, एक बार फिर से जीआरजी में आपका स्वागत। जीआरजी में आपका स्वागत। बीएड का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अब हमें किसकी तैयारी करनी है? यूपी टेट की। यूपी टेट में हम आज सिलेबस पर चर्चा करेंगे। यूपी टेट के सिलेबस क्या है, यूपी टेट का सिलेबस क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक और अच्छी न्यूज़ है जो हमारे CSJMU ने अभी एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में बोला गया है कि आपका एडमिट कार्ड पे या फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि हो चुकी है तो आप उस त्रुटि को 25/8/2021 तक आप अपने कॉलेज में जाकर उसे क्या कर सकते हैं? सुधार करवा सकते हैं। ये एक अच्छी न्यूज़ निकल के आई है हमारी यूनिवर्सिटी से, CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो जो भी जिनका भी क्या हो, कोई त्रुटि पाया गया है एडमिट कार्ड में, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत हो चुका है या किसी दूसरे का फ़ोटो दूसरे पर चिपक गया है, ऐसे हैं तो आप अपने कॉलेज जाकर जल्द से जल्द सुधरवाने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए हम यूपी टेट के सिलेबस पर डिस्कशन करते हैं। लेकिन सबसे पहले यूपी टेट के सिलेबस में हम देखेंगे प्राइमरी लेवल का। हम इस वीडियो में किस लेवल का देखेंगे? प्राइमरी लेवल का टोटल टॉपिक। जो भी टॉपिक होगा उसके अनुसार हम सिलेबस पर चर्चा करते चलेंगे और आपको डे बाय डे एक एक सभी टॉपिक का वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका काम क्या है? चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कराना। ठीक है, चलें बढ़ते हैं। हमें पता है कि यूपी टेट कितने नंबर का होता है? 150 नंबर का होता है। ठीक है, तो 150 में आपको देखना होता है किस किस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। तो देखिए, हिंदी जो है आपको 30 मार्क्स का है। ठीक है, दूसरा क्या है? संस्कृत। दूसरा 2 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें 2 आपको लैंग्वेज चूज करना होता है। या तो आप संस्कृत कर लो या इंग्लिश कर लो या उर्दू कर लो। जो हिंदी चूज किया है वह या तो संस्कृत कर ले या तो इंग्लिश कर ले या तो उर्दू कर ले। ठीक है, ऐसे तो आपको यदि किसी भी, जैसे आप बहुत सारे लोग देखते हैं कि संस्कृत कुछ लोग चूज करते हैं, कुछ लोग इंग्लिश चूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, बाल विकास में आपको 30, पर्यावरण में 30, मतलब ईवीएस में 30 और गणित में 30। यह किसका हम देख रहे हैं? प्राइमरी लेवल का। तो टोटल देखें तो 5 सब्जेक्ट हो रहे हैं। 5 सब्जेक्ट में आपको 150 मार्क्स आपको देखना होगा। 150 मार्क्स से पेपर देखने को मिलेगा। और ध्यान रखें, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। और इसके बाद देखिए, पासिंग होने के लिए हमें पासिंग मार्क्स क्या है? टोटल मार्क्स 150, पासिंग कितना होना चाहिए? 90 मार्क्स। जनरल या अदर स्टेट के लोगों के लिए, अदर स्टेट के लोग भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। इसलिए डाल दिया गया है कि आप कोई भी कैटेगरी में हो अदर स्टेट में, लेकिन आप यूपी में आएंगे तो आपको जनरल माना जाएगा, यानी आपको 90 मार्क्स लाना होगा। ठीक, अब देखिए 82 पर कौन? OBC, SC, ST। ये किस? यूपी के जो भी लोग हैं ये यूपी के लोग होना चाहिए, उनका 82 मार्क्स होना चाहिए। अब देखिए 2019 में जो फॉर्म, थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। फॉर्म 10,83,016 फॉर्म गिरे हुए थे, टोटल फॉर्म थे। सभी कितने पार्टिसिपेट किए थे एग्ज़ाम में? सभी कैंडिडेट्स कितने? तो 99 क्या है? 9,90,744 9,90,744 लोगों ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया, एग्ज़ाम में बैठा। ठीक है, और पास कितने हुए? तो 2,94,635 लोग पास हो चुके हैं। यानी इसमें आपका 29% ही रिजल्ट बन पाया। 29% लोगों का ही रिजल्ट बन पाया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? इस तैयारी को सबसे ज़्यादा बेहतर करना है ताकि हम भी लोग क्या कर सकें? यूपी टेट क्लियर कर सकें। हम लोग यूपी टेट क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद डे बाय डे हम एक एक वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हिंदी सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला सब्जेक्ट आ रहा है हिंदी। अब हिंदी में कौन कौन टॉपिक हो जाएंगे? तो भाषा और व्याकरण। ठीक है, वर्ण तथा ध्वनि विचार दूसरा टॉपिक। फिर शब्द विचार। नोट करते चलिएगा आप लोग। जो देखिए,
पढ़ाई में एक रणनीति होती है, पढ़ाई में एक रणनीति होता है, और वह रणनीति कैसे अपनाएंगे सभी टॉपिक को एक एक करके पढ़ने पर। और ध्यान रखिएगा कि हमें 90 मार्क्स ही तो लाना है, ये ऐसे नहीं, 90 मार्क्स लाने से कोई फ़ायदा नहीं आपको। हो सकता है गवर्नमेंट का कुछ अलग रूल हो जाए, हो सकता है कि नहीं टेट का नंबर भी जुड़ जाए, तो दोस्त आप 90 से अधिक लाएंगे, 90 से अधिक लाएंगे, तब जाके आपका कहीं जुटने लगे तो आप मेरिट में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करिए 90 से ज़्यादा नंबर लाने के लिए, 19 से एबव लाने के लिए। ठीक है, कोई भी हो, SC हो ST हो, सभी का टारगेट क्या होना चाहिए, 90 प्लस, 90 प्लस यानी 95, 100, 120 यहाँ तक चला जाए तो सबसे बेहतर 120। ठीक है, और क्या करना है, कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, तो मैंने बताया हिंदी में आपको भाषा और व्याकरण में वर्ण तथा ध्वनि विचार, शब्द विचार, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। ठीक है, एक एक करके पढ़ डालो, एक एक करके टॉपिक पढ़ सकते हो, और मैं भी आपको वीडियो बनाऊंगा और एक एक करके अपलोड कर दूंगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द, शब्द युग्म, उपस्वर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, वाक्य रचना, शब्दों तथा वाक्यों में समान अशुद्धियाँ, रस, छंद एवं अलंकार, और हिंदी साहित्य की रचना और रचनाकर। मतलब हिंदी साहित्य की कौन कौन रचना है और उनका रचनाकर नाम आ जाएगा, नाम पूछेगा। ठीक है, और एक हो जाएगा अपथित गद्यांश। ठीक है, तो इस तरह से, और इसमें आपको पेडागोजी का क्वेश्चन 1 से 2 नंबर का देखने को मिलता है, बाकी नहीं। तो इसलिए ये सभी क्वेश्चन में से एक दो जरूर आते हैं, एक दो या तीन, किसी में 2 किसी में 3। ठीक है, जैसे 2019 में मैंने देखा था कि संधि से केवल 3 क्वेश्चन थे, 2019 के पेपर में संधि से केवल 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। विलोम शब्द से आपको 2 थे, पर्यायवाची से 1 थे, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिकों से देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम इंग्लिश पे चर्चा करते हैं, इंग्लिश के। ठीक है, इंग्लिश में क्या क्या आता है, अनसीन पैसेज आता है, द सेंटेंस में क्या क्या आता है, तो देखिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, क्या क्या आता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब आ जाइए, फिर देखने को मिलेगा आपको पार्ट ऑफ स्पीच में आपको 8 भागों में बांट दिया गया था पार्ट ऑफ स्पीच को, जिसमें आपको नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनसे रिलेटेड आपको एक एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच से। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए टेंस में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आता है। टेंस दे दिया रहेगा और उसमें पूछेगा कि प्रेजेंट टेंस कौन है, पास्ट टेंस कौन है और फ्यूचर टेंस कौन है। इससे जो क्वेश्चन देखने को मिला है, नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिला है, तो आप लोग इस पर भी ज़रा सा फोकस करिएगा। जो भी इंग्लिश ले रहे हैं वो लोग की बात मैं बोल रहा हूँ, वो क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को ज़रूर ध्यान रखेंगे। आर्टिकल्स, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेंटेशन, और एक्टिव पैसिव और पैसिव वॉइस, सिंगुलर प्लूरल, जेंडर, ये सब आपके इंग्लिश से आएंगे। ठीक है, ये आप यदि पढ़ लेते हो तो आराम से 120 ये जितने टॉपिक बता रहे हैं, इस टॉपिक को आप यदि कवर कर पाते हो तो आराम से 120 मार्क्स यूपी टेट में तुम्हारा रखा है, सभी का रखा है, जो भी ये टॉपिक कवर कर लेंगे। आगे चलिए, आगे देखते हैं। संस्कृत, मैंने बताया था कि आप पहला यदि हिंदी चुन रहे हो तो दूसरा में आप क्या चुन सकते हो, इंग्लिश चुन सकते हो या संस्कृत चुन सकते हो या उर्दू चुन सकते हो। ठीक है, तो उर्दू तो जो मुस्लिम लोग होते हैं वही चुन सकते हैं। इनका अभी टॉपिक हमारे पास कवर नहीं है, इनके पास जो सिलेबस है उर्दू का भी हमारे पास कवर है नहीं, और हम उतना उर्दू समझ भी नहीं पाते हैं, इसलिए इसका टॉपिक नहीं है। तो अभी हम क्या क्या देखें, हिंदी का देखें, इंग्लिश का, अब इसका देख रहे हैं संस्कृत का। तो संस्कृत में आपका अपठित अनुच्छेद एक आता है,
ठीक है। उसके बाद आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत नपुंसकलिंग, ठीक है। इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग, हरिकारांत पुल्लिंग, हरिकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आते हैं किससे, यूपी टेट में। अब आ जाइए, घर, परिवेश, पक्षी, पशु का नाम किसमें संस्कृत में पूछा जा सकता है। घरेलू उपयोगी वस्तुओं का, जो घर में हम जो उपयोग करते हैं वस्तु, उनका नाम संस्कृत में पूछा जा सकता है। फिर सर्वनाम क्रियाएं या शरीर के प्रमुख अंगों का संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मतलब शरीर के जो हमारे अंग हैं उनमें आपको संस्कृत में आना चाहिए, संस्कृत का नाम आना चाहिए, पार्ट ऑफ बॉडी नेम यानी संस्कृत में आना चाहिए, ठीक है, यदि संस्कृत आप चूज करते हैं तब। फिर अव्यय हो गया। संधि, संधि में आपको कैसा आएगा, सरल संधि, सरल संधि आएंगे तथा उसका विच्छेदन, चाहे विच्छेद, ठीक है, सरल संधि आएगा और उसका विच्छेद होता है। और संस्कृत की संख्या का ज्ञान होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5, वो किस में आना चाहिए, संस्कृत में भी होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए, लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यंजन, ठीक है। तो ये आप करते हो, ये सब यदि पढ़ते हो तो आप संस्कृत में भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। स्वर, व्यंजन एवं संधियाँ। फिर देखिए, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय और वाच्य। और फिर उसके बाद आ जाएगा कवियों के नाम, कवियों के रचनाएं, लेखकों का नाम, लेखक के रचनाएं, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये जो टॉपिक बताया गया है ये बहुत चुन करके बताया जा रहा है। अब हम देखेंगे सीटीपी, सीडीपी के लिए कौन कौन से टॉपिक हैं। तो देखिए, शिक्षा एवं मनोविकास की अवधारणा, पहला टॉपिक इसमें आ जाएगा, शिक्षा एवं मनोविकास की अवधारणा क्या थे। फिर दूसरा टॉपिक हो जाएगा बालकों के विकास के सिद्धांत। फिर वंशानुक्रम और वातावरण, समाजीकरण, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की एवं अन्य मनोवैज्ञानिक के प्रतिपादन या सिद्धांत आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आइए, बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा एनसीएफ 2005, और इससे क्वेश्चन एनसीएफ से कम 3 क्वेश्चन देखने को मिला है। एनसीएफ से आरटीआई 2009 से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। बुद्धि से 4 क्वेश्चन देखने को मिला है, पर्सनालिटी से आपको क्वेश्चन देखने को मिला, भाषा एवं विचार से भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए सीडीपी में, ठीक है। और व्यक्तिगत भिन्नता एवं मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, अधिगम की कठिनाइयाँ, ये सब टॉपिक आप देखते रहें और सारे से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और आप सीडीपी के यदि ये सारे टॉपिक कवर करते हैं तो आप 30 में 30 भी ला सकते हैं। आगे चलिए, निर्देशन एवं परामर्श, प्रतिभाशाली सृजनात्मक बालक, अधिगम तथा अर्थ एवं शिक्षण विधियाँ, अभिप्रेरणा और अधिगम। आप लोग सोचते होंगे कि सर तो वीडियो नहीं डाल रहे हैं। अरे सर को थोड़ा सा लाइव बिजी हो चुका था, भैया का हेल्थ इशू हो गया था, इस कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। और चलिए आगे देखते हैं अधिगम की योगदान वाले कारक, स्मृति और विस्मृति, ठीक है। अब आ जाइए, देखेंगे हम टॉपिक इसका गणित ये सबके लिए है, ये क्योंकि हम आज देख रहे हैं प्राइमरी टीचर के लिए देख रहे हैं, प्राइमरी टीचर का सिलेबस देख रहे हैं, ठीक है। यूपी टेट का तो गणित में आप लोग, हाँ, गणित में जिनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है यूपी टेट से रिलेटेड गणित के लिए, तो आपको सॉल्व करके भेज दिया जाएगा। आप जो भी टॉपिक होगा, आप जो पीडीएफ वाले नंबर थे उस पर थोड़ा सा आप क्या कर दीजिएगा, टॉपिक का नाम बता दीजिएगा, आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, क्या था गणित का पहला टॉपिक, क्या है, तो संख्या एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुना, भाग, ये हो गया। दूसरा टॉपिक हो जाएगा आपका एलसीएम एचसीएफ। तीसरा प्रतिशत, लाभ हानि और साधारण ब्याज, धन रुपया, मापन, समय, तोल मतलब वजन करना, लंबाई, ताप, त्रिभुज, आयत, चतुर्भुज, कैलेंडर, आंकड़े, क्षेत्रफल। और ये कोई बड़ा सा लेवल का नहीं पूछा जाएगा, ठीक है।
ये छोटे छोटे लेवल के ही क्वेश्चन होंगे मैथ्स के। अब आ जाइए रेल कार्य समय, पाई चार्ट और गणित शिक्षण से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कितना, 2 से 3 गणित शिक्षण से आपको मतलब मैथ पेडागोजी से आपको 2-4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं ईवीएस का चर्चा करते हैं। ईवीएस में ध्यान रखना, ईवीएस में क्या होता है, यूपी के जीके जीएस भी आ जाते हैं। जीके और जीके जनरल नॉलेज और जीएस जनरल साइंस भी इसमें आपको ईवीएस में डाल दिया जाता है। लेकिन लिखा रहता क्या है कि परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इससे भी जो मैं बोल रहा हूँ इससे भी क्वेश्चन आते हैं। प्लस में आप जीके और जीएस दोनों तैयार रखें। फिर आवास, पेड़ पौधे, जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशों, मतलब जो मेला है यूपी में लगता हो या स्थानीय कोई पेशा है। ठीक है, ऐसे कुछ व्यवसाय है, जल यातायात, संचार, खेल एवं खेल की भावना, भारत की नदियाँ, देखिए भारत की नदियाँ, पठार, ये सब जीके में ही तो आते हैं। वन, यातायात, महाद्वीप और महासागर। ठीक है, फिर हमारा प्रदेश मतलब यूपी का बात चल रहा है, उसकी नदियाँ, मतलब यूपी में कौन कौन सी नदियाँ है, पर्वत कौन कौन से हैं, पठार वन है कौन सा है, यातायात कैसे, मतलब आपको बताया जाता है, ट्रैफिक रूल, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। संविधान से भी क्वेश्चन आता है। संविधान से क्या क्वेश्चन आता है, शासन व्यवस्था, स्थानीय शासन, ग्राम पंचायत, ठीक है, नगर पंचायत, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, देखिए राष्ट्रीय पर्व जीके जीएस में आ गया, राष्ट्रीय प्रतीक जीके जीएस में आ जाएगा इत्यादि। इस तरह से जीके जीएस में आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में आपको पर्यावरण संबंधी जितने मुद्दे हैं उनको ध्यान रखना है। तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स यूपी टेट में गेन कर सकते हैं। और जानते ही हैं कि टारगेट 120 रखना है, टारगेट 120 रखना है। ठीक है, 120 रखना है, नो माइनस, प्लस में रखना है, 120 प्लस रखना है। ठीक है, सभी लोग 120 का टारगेट बनाएं, 120 का टारगेट बनाएं। कुछ पता नहीं रूल कब चेंज हो जाएगा, पता चले कि हाँ यूपी टेट का भी नंबर जुट रहा है, तो आप जब 100 प्लस 20 रखिएगा तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, आप किसी सारे टेंशन से दूर रहिएगा। ठीक है, और अब हम मिलेंगे आपको हर क्लास, एक क्लास आपको रोज़ देने की कोशिश करेंगे, या वो मैथ का हो या आपका ईवीएस का हो या एसेट्रा जो भी क्लास हो, सीडीपी का हो, ऐसे जितने टॉपिक हैं उनको रोज़ एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।